नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें इसमें वेतन बढ़ोतरी सहित कई बड़ी सौगातें की घोषणा की गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ कई विभागों को लेकर लोक लुभावन योजनाओं को कैबिनेट में स्वीकृति दी है। बता दें कि कैबिनेट से जिन योजनाओं की स्वीकृति मिली है उसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में कुल 1800 पद का सृजन किया गया है। बता दें कि कला संस्कृति विभाग में 25 पदों का सृजन किया गया। वहीं पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के छात्रवृत्ति योजना को लेकर 241 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना केंद्रीय पुल नियमावली को संशोधन में मंजूरी दी गई है। वहीं मद्य निषेध विभाग के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं योजना विकास विभाग के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत नियमावली 2025 को संशोधित किया गया है। बता दें कि बिहार राजस्व कर्मचारी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। तो वहीं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारी नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं उच्च न्यायालय में कई पदों का सृजन किया गया है। वहीं आतंकवादी निरोधक दस्ता में पुलिस वालों को 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि बिहार अमीन संपर्क प्रोन्नति के वेतन संरचना को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के कई योजना को मंजूरी दी गई है। बता दें कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर संशोधन नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा जिले में नई चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है। बता दें कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी को अब 1121 रुपये दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य में चिकित्सा पर क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी गई है। जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत 2 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 43 पद क्रमांक 4 कृषि विभाग के अंतर्गत, भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 47 पद ऐसे थे जिनके बदले में दूसरे पदों का सृजन हो चुका है और काम चल रहा है, इसलिए इन 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई, इसको सरेंडर किया गया। खेल विभाग में पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि को मिलाकर के कुल 4119 करोड़ 6 लाख रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 क्रमांक 7 है, ये 95 के चेनेज 0.00 से 14.11 में पुल पुलिया और आरओबी निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क जो 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ रहेगा, उसके उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ 86 लाख 56 हजार 79 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी पथ का अगला हिस्सा है जो क्रमांक 8 पर है, इसमें चेनेज 14.11 से 28.075 के बीच स्वीकृति दी गई है, जिसमें 213 करोड़ 55 लाख 36 हजार 807 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। क्रमांक 9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुद्दा है। इसमें एमएसटीसी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उन्होंने विभाग में जितने ई अपशिष्ट हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो ई अपशिष्ट हैं उनकी बिक्री के लिए ई नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया। इस पर
मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए 231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई। इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही 12 नंबर पर जो उनका स्वीकृत हुआ है उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स कोलकाता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 द के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित कर। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।